नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें, और वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके बच्चों के, बेरोजगार बच्चों के लिए ज़रूरी है, बढ़ती हुई शासन व्यवस्था की खबरों के लिए, आपके परिवार के लिए जो ज़रूरी है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस की 5 लाख रुपए अब कर दी है इसकी सीमा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ सदस्य 5 लाख रुपए तक की एडवांस राशि सिर्फ 3 दिन में अब प्राप्त कर सकेंगे। वहीं ट्रेन से सफर होगा महंगा, लंबी दूरी पर इसका असर पड़ेगा। बहुत दिनों बाद में यानी 2020 में इनके दाम बढ़ाए गए थे, अब उसके बाद में 2025 में इसके दाम बढ़ाए गए हैं। अमेरिका ने अपने देश की महिला यात्रियों को अपराध की घटनाओं के कारण भारत यात्रा के दौरान 6 राज्यों में सावधान रहने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, और इसका कारण रेप की वारदातों को तेजी से बढ़ता हुआ बताया गया था। इसी पर अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने एक तंज कसा सरकार पर। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर में फ्रांस की महिला के साथ हुआ दुष्कर्म पूरी दुनिया में राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। पूरे प्रदेश में महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है, लेकिन भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्रेंच महिला के साथ दुष्कर्म ऐसे वक्त हुआ जब हाल ही में अमेरिका ने अपने देश की महिला यात्रियों को अपराध की घटनाओं के कारण भारत यात्रा के दौरान 6 राज्यों में सावधान रहने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसका कारण रेप की वारदातों को तेजी से बढ़ता हुआ बताया। ऐसा न हो राजस्थान भी आने वाले दिनों में ऐसी एडवाइजरी का हिस्सा न बन जाए। इस वर्ष 2025 के स्वतंत्रता दिवस समारोह का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने दी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय समारोह को ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी और नवाचार के साथ भव्य और यादगार बनाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग जोधपुर जिला प्रशासन के साथ समन्वय से कार्य कर तैयारियां को पूर्ण करें। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी के 3688 भवनों की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान से समन्वय कर शीघ्र कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, पोषण आहार में दूध की मात्रा बढ़ाने और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा भी की गई। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक, विभिन्न योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। नकली खाद, बीज व कीटनाशक का उत्पादन, भंडारण व विक्रय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा है कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए अमानक उर्वरक, बीज व कीटनाशक के उत्पादन व विक्रय को लेकर वर्तमान कानून को और अधिक प्रभावी व सख्त बनाने की जरूरत है, ताकि किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी व लूट को रोका जा सके। अब देखना यह है कि केंद्र कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी कार्रवाई कर सकता है या करेगा। शहीद स्मारक पर पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने व राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन करवाने की मांग को लेकर धरना जारी है। सांसद बेनीवाल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई पूर्व अध्यक्षों ने अपने चहेते रिश्तेदारों को अधिकारी बना दिया और इस संस्था में बैठे कई भ्रष्ट लोगों ने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उन्होंने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग दोहराते हुए कहा कि इस मामले में जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो हम दिल्ली कूच करेंगे। राजस्थान की गौशालाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ अनुदान राशि का भुगतान समय पर देने के लिए गोपालन विभाग ने अपनी ऐप को अपग्रेड किया है। इससे डुप्लीकेट टैग के जरिए भुगतान उठाने की आशंका खत्म हो गई। इस ऐप में अपग्रेडेशन के बाद सरकार को करीब 29 करोड़ रुपए की बचत हुई है। गोपालन व पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। गोपालन मंत्री ने कहा है कि पूर्व सरकार के समय गोवंश की संख्या अधिक बताकर करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान उठाने का मामला सामने आने पर
उसकी जांच करवाई गई। जांच के बाद अकेले जैसलमेर जिले में 28 गौशालाओं को दोषी पाए जाने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया और भुगतान रोक दिया गया। भास्कर की ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए राजस्थान के 14 नेता घर वापसी चाहते हैं। इनमें से 7 तो एमएलए या एमपी या जिला अध्यक्ष स्तर के हैं। राजस्थान के 319 निकायों और 11,000 पंचायतों के चुनाव इसी साल हैं। पार्टी के कई नेता इन 14 की वापसी चाहते हैं तो कुछ अंदर खाने विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का फॉर्मूला बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। रंधावा ने दिल्ली में 2 बार हुई मीटिंग में लेकर इसको पिछले माह बाड़मेर दौरे के दौरान साफ कह दिया कि नेताओं की घर वापसी की 2 नीति नहीं चलेगी, एक नीति ही चलेगी। जिन नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना है तो सजा का समय पूरा होने पर ही वापसी की जाए। किसी खास के लिए नियम नहीं तोड़ सकते। कांग्रेस से बाहर किए गए नेता अपने जिले से लेकर जयपुर और दिल्ली तक दौरे कर चुके हैं। प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ से भी 2-3 बार मिल चुके हैं। अनुनय भी हो गए। स्थानीय नेता भी बड़ा दिल कर वापसी का मूड बना चुके हैं, लेकिन आला कमान को गई रिपोर्ट के अनुसार 14 नहीं लेना होगा तो सभी को वापस पार्टी ज्वाइन करवानी होगी। अलवर की बड़ी घटना। अलवर बाईपास रोड पर मंगलवार दोपहर 3 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने शराब ठेकेदार बालावास निवासी सुनील यादव को 7 गोलियां मारी। ठेकेदार की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मौके से गोली के 12 खोल बरामद किए हैं। वारदात के बाद आरोपी कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर डाले वीडियो में कहा कि जो हमारे खिलाफ काम करेगा उसे मारेंगे। पुलिस का कहना है कि सुनील यादव अलवर बाईपास रोड पर कपड़े लेने आया हुआ था। इसी दौरान 3 बाइकों पर आए 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे डाला। यानी एक तो गोली मारेंगे, शराब ठेकेदारों को गोलियां मारी। आरोपी ने वीडियो डाला, जो खिलाफ होगा उसे मारेंगे। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी उनका इलाज किया जा सकेगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में सोमवार देर रात विदेशी पर्यटक से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता फ्रांस की है और पर्यटक वीजा पर आई है। आरोपी की पहचान पुष्पराज आगा के रूप में हुई है। युवती का आरोप है कि पुष्पराज ने पार्टी के दौरान उससे दोस्ती की, फिर घुमाने के बहाने अपार्टमेंट में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता 2 जून को उदयपुर आई थी। 23 जून की रात वह दोस्तों के साथ बड़गांव में पार्टी कर रही थी। इसी दौरान पुष्पराज ने उससे घूमने के लिए कहा और धोखे से अपार्टमेंट में ले गया और फिर वारदात को अंजाम दिया। युवती ने साथियों की पूरी घटना बताई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़गांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही है। एसपी योगेश गोयल का कहना है कि युवती एड शूट करने के लिए आई थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मानसून के बीच अच्छी खबर। इस बार जून में ही बीसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। कैचमेंट एरिया में एक हफ्ते से रोजाना 2 सेंटीमीटर की पानी की आवक हुई। 24 घंटे में 3 सेंटीमीटर पानी आया। अभी बांध का स्तर 312.50 आरएल मीटर पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 2 हफ्ते मानसून जमकर बरसेगा। ऐसे में आवक जारी रहेगी। बांध 3 मीटर खाली है। बांध को छलकने के लिए 527 MQM पानी की आवक जरूरी है। बांध में फिलहाल कुल क्षमता का 51.90% पानी है। वहीं जयपुर शहर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मंगलवार दोपहर तक बादलों की आवाजाही रही, लेकिन दोपहर में अचानक मौसम पलटा और घनघोर घटाएं बरसने लगी। करीब 2 घंटे तक पूरे शहर में बदरा तेज गर्जना के साथ झूमकर बरसे। 2 घंटे में 77.8 मिलीमीटर यानी 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। सीजन की सबसे मूसलाधार बारिश के चलते पूरे शहर की सड़कें जलमग्न हो गई और पूरा शहर जाम हो गया। 1971 में 6.8 इंच के बाद जून माह में एक दिन में सर्वाधिक बारिश हुई है। वहीं पिछले 10 साल यानी 2015 से 2024 तक एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश 21 जून 2022 को 1.8 इंच पानी बरसा था। मंगलवार को गोपालपुरा, टोंक रोड, मालवीय नगर, सांगानेर, 4 दीवारी दिल्ली रोड, आगरा रोड, कालवाड़ रोड, सीकर रोड पर तेज बारिश का दौर चला। इस सीजन में अब तक 129.43 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो जयपुर में औसत से 257.93% ज्यादा है। 24 जून तक औसत बारिश का आंकड़ा 36.16 मिलीमीटर है।
वहीं लगातार बारिश के चलते गर्मी से राहत है। हालांकि 24 घंटे में राजधानी जयपुर का पारा 2 डिग्री बढ़कर 33.9 डिग्री पहुंच गया। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री गिरावट के साथ 25.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम डेवलप होने से 30 जून तक जयपुर सहित आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। एक और बड़ी खबर, शादी समारोह में संगीत बजाने के लिए किसी कॉपीराइट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने सभी थाना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व शादी समारोह में जाकर यह कहकर माहौल खराब करते हैं कि बिना लाइसेंस के म्यूजिक बजाना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। इसके नाम पर वे अवैध वसूली की कोशिश करते हैं। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 के अनुसार विवाह जैसे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में संगीत बजाना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो आपसे सबसे निवेदन है कि यदि आपको इस तरह से कोई परेशान करने आए तो 181 पर अवश्य शिकायत करें, ताकि ऐसे आने वाले लोगों से निजात मिल सके। और प्रशासन से भी निवेदन है कि इस तरह के कोई भी यदि व्यक्ति या इस प्रकार कोई परेशान करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी की जाए ताकि किसी को भी इस तरह की कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम फेज का परिणाम जारी होने के बाद सेकंड फेज के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 29 जून है। आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में 30 जून तक जमा करा सकते हैं। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लाइब्रेरियन भर्ती 2024 की परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसमें 548 पद हैं। बोर्ड ने आवेदकों को अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो इस भर्ती की योग्यता नहीं रखते और परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रत्याहरित कर सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए 26 से 28 जून तक का समय दिया है। बोर्ड ने कहा है कि इस अवधि में आवेदन वापस लिया जा सकता है। इसके बाद आवेदन वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की स्कूल व्याख्याता एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 में दखल से इनकार कर आरपीएससी को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा करवाने को कहा है। वहीं इस परीक्षा कार्यक्रम को यूजीसी नेट परीक्षा में टकराव के आधार पर चुनौती देने वाली प्रार्थी अभ्यर्थियों की एसएलपी भी निस्तारित कर दी। इसमें 17 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि राज्य की भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम यूजीसी की 25 से 29 जून 2025 तक होने वाली नेट परीक्षा के कारण पुनः निर्धारित किया जाए। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में पार्किंग की समस्या से परेशान डॉक्टर्स के लिए समाधान के लिए अब नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत डॉक्टर्स को वैलेट पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। मंगलवार से इसकी शुरुआत की गई है और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर्स को ओपीडी समय में गेट नंबर 3 पर वैलेट पार्किंग मिलेगी। जो भी डॉक्टर्स वैलेट पार्किंग का फायदा लेंगे उनके वाहनों को कॉलेज पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। अब देखना यह है कि डॉक्टर्स कितनी इस वैलेट पार्किंग का फायदा मिल सकता है या लाभ उठाएंगे। जवाहरात व्यवसायी से लूट मामले के चारों आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। अब तक की जांच में आया कि खो नागुरियान इलाके में गोने रोड और थाने की ओर जाने वाली सड़क के पास सभी बदमाश मिले थे। यहीं पर लूट की योजना बनाई। उसके बाद 2 बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए जोहरी बाजार निकल गए, जबकि 2 अन्य वापसी बस्सी आ गए थे। जयपुर के विद्याधर नगर में पैंथर दिखा, देर रात तक सर्च करती रही टीम। वहीं जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट 6 ने चित्रकूट थाने इलाके में व्यापारियों को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली महिला आरोपी मीतू पारिक व इंदु वर्मा की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में बनी साइबर क्राइम यूनिट में साइबर क्राइम के मामलों की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने 49 पद स्वीकृत कर दिए हैं। इनमें साइबर क्राइम के लिए 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 10 हेड कांस्टेबल व 30 कांस्टेबल के पद स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से एडीजे पुनर्गठन प्रशाखा माथुर ने आदेश जारी कर दिए। गौरतलब है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने बजट में भी घोषणा की थी। अब देखना यह है कि किस तरह से साइबर क्राइम को यह कंट्रोल कर पाते हैं।
वहीं आपराधिक मामले में गलत सूचना देकर एक मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने के मामले में मेट्रो थाने के एसएचओ मानविंदर सिंह को मंगलवार रात को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सस्पेंड कर दिया। इंस्पेक्टर मानविंदर सिंह मेट्रो थाने के एसएचओ लगने से पहले ईस्ट जिले के डीएसटी के इंचार्ज था। इस दौरान उन्होंने एक आपराधिक मामले में गलत सूचना देकर एक मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवा ली थी। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब की सूरत अब बदलने वाली है। खेल मैदान हो, रेस्ट एरिया हो या फिर रेस्टोरेंट, हर जगह जल्द बदलाव नजर आएगा। यहाँ 12,000 स्क्वायर फीट में 3 प्रैक्टिस ग्रीन्स डेवलप होंगे। अभी यहाँ 18 ग्रीन्स है। नए ग्रीन्स प्रैक्टिस के लिए बनाए जा रहे हैं। गोल्फ कोर्स के मेंटेनेंस के लिए 3 नई मशीनें भी लगाई जा चुकी है। इसी के साथ प्रो शॉप भी ओपन होगी। यहाँ प्लेयर्स के लिए बेहतर क्वालिटी के किट्स और प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। सबसे अहम यह है कि जो खिलाड़ी थक कर लौटेंगे उनको पानी की फुहारों के बीच लजीज व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। यदि आप कोई गाना बनाना चाहते हैं तो एआई की मदद से मात्र 3 से 5 मिनट में बना सकते हैं। इवेंट के दौरान एक्सपर्ट ने मौके पर ही एआई से गाना तैयार करके दिखाया, साथ ही गाने को म्यूजिक भी दिया। कुछ मिनट में बनाए गए गाने को जिन्होंने भी सुना वह आश्चर्यचकित रह गए। ये गाना डेटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अजय डाटा ने बनाया। मौका था फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम डिकोड द फ्यूचर थिंक स्मार्ट का। यह कार्यक्रम फ्लो स्मार्ट सोच के तहत आयोजित किया गया। जयपुर में 1 साल पहले न्यू सांगानेर रोड पर चौड़ाई बढ़ाने के लिए जेडीए ने 6 किलोमीटर सड़क से अतिक्रमण हटाए थे। सड़क को 200 फीट चौड़ाई करने का काम 1 साल में भी पूरा नहीं हुआ और अब फिर से सड़क सीमा में ही अतिक्रमण किया जा रहा है। रिको कांटे के पास 200 फीट सड़क सीमा से लगती विष्णु विहार कॉलोनी में प्लॉट नंबर 2 और श्री राम विहार कॉलोनी के सामने प्लॉट नंबर 1 से अतिक्रमण हटाया था। स्थानीय निवासी भरत कुमावत का कहना है कि हाईकोर्ट ने सड़क को 200 फीट चौड़ाई तक अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन रिको कांटे पर जेडीए ने 190 फीट तक ही अतिक्रमण हटाया। सीमा में फिर से 10 फीट तक निर्माण किया जा रहा है। अब देखना यह है कि कब इसको वापस 200 फीट चौड़ा किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2024 के मामले में प्रार्थी ओबीसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक व आरयूएचएस वीसी से भी जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जस्टिस आशुतोष कुमार ने नेहा व अन्य की याचिका पर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने विदेशी भाषा में डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार से प्रारंभ होगी, यानी आज से प्रारंभ होगी। विदेशी भाषा में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश में प्रवेश के लिए वरीयता आधारित कोर्सेज में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें 5 सूत्री मांगे शामिल थी। संघ के मुख्य संरक्षक गिरिराज शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा ने बताया कि मुख्य मांगों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वर्षों से लंबित तबादले खोलने, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वर्षों से लंबित डीपीसी करने, अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में शिक्षकों को पोस्टिंग देना शामिल है। राजस्थान में राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिरला सभागार पहुंचे। उन्होंने यहां चल रहे जादूगर ओपी शर्मा के मैजिक शो में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पत्नी सुनीता गहलोत के साथ शो देखा। उन्होंने शो की सराहना करते हुए कहा कि समाज और सरकार जादू कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करे। आज की नई पीढ़ी को भी यह कला सीखनी चाहिए। यह ऐसा शो है जिसे पूरे परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। हिंदुस्तान से निकली यह कला आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गहलोत ने जादूगर शर्मा से राजस्थान अन्य स्थानों पर भी शो करने के लिए कहा। यह मैजिक शो 28 जून तक देखा जा सकेगा। विधायक रफी खान, मैजिशियन RK सोनी ने भी शो देखा। फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान के निर्माताओं ने महिला दर्शकों को ध्यान में रखते हुए एक खास ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत कोई भी पुरुष या महिला दर्शक यदि एक टिकट खरीदते हैं तो उन्हें एक महिला के लिए एक अतिरिक्त टिकट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। यह पहल महिलाओं को सिनेमा में भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से की गई है।
टाइगर ऑफ राजस्थान एक ऐसी कहानी जिसमें परिस्थितियों के कारण एक अच्छा इंसान गलत राह पर चला जाता है, लेकिन उसके भीतर की मानवता जिंदा रहती है। इस फिल्म में जीवन के संघर्ष और भावनात्मक उतार चढ़ाव को निर्देशक अरविंद कुमार और अन्य कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया है। फिलहाल ये फिल्म जयपुर के जैम सिनेमा में प्रदर्शित की जा रही है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने मंगलवार को नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित पीवीआर सिनेमा घर में सितारे जमीन पर फिल्म के स्क्रीनिंग शो में शिरकत की। दिव्यांगजन को समर्पित इस विशेष फिल्म के मुख्य किरदार आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा भी इस दौरान मौजूद रहे। देवेंद्र ने उनके साथ फिल्म के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की और एक जरूरी विषय पर फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद दिया। 25 साल बाद राजस्थान में बड़े स्तर पर नेशनल लेवल पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी करने जा रहा है। नवंबर में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी जयपुर को मिली है। इससे पहले 2000 में जयपुर ने महिला नेशनल गेम्स की मेजबानी की थी। नवंबर में होने वाले 12 दिवसीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 25 गेम्स में लगभग 6000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मंगलवार को खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर यह संभव हुआ है। यहां देश भर से जुटे खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति से रूबरू होने का भी अवसर मिलेगा। बड़ी खबर राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की। जी हां, ये बड़ी खबर सुनने के लिए राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की ओर से बुधवार यानी आज शहीद स्मारक पर बड़ा धरना दिया जाएगा। 23,740 परिवारों का एक बड़ा समूह है जो आज शहीद स्मारक पर धरना देंगे। कई समय से इनका धरना जारी है। अब इनकी क्या मांग है और मांग कब तक पूरी होगी यह देखना अब बाकी है, क्योंकि हर बार यह शहीद स्मारक पर धरना देते हैं। प्रदेश भर में कई स्थानों पर ये ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन इनकी मांग कब तक पूरी हो पाएगी इसकी एक ये सवालिया निशान है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर ने बताया कि इस दौरान सरकार से अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने की बजट घोषणा को लागू करवाकर नियमितीकरण की भी मांग की जाएगी। इसमें प्रदेश भर से पंचायत शिक्षक शामिल होंगे। तो बड़ी खबर राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की ओर से बुधवार को शहीद स्मारक पर आज धरना दिया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर ने बताया कि इस दौरान सरकार से अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने की बजट घोषणा को लागू करवाकर नियमितीकरण की मांग की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक मालिकों की परेशानियों को लेकर ट्रक यूनियन के अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल ने भाजपा मुख्यालय पर सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न ट्रांसपोर्ट और ट्रक यूनियन के अध्यक्षों को मिलने का समय देने की मांग की है, ताकि यूनियन उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बता सके। साथ ही सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए उचित नीति बना सके और निर्णय ले सके। श्री गंगानगर की एक खबर। गंग नहर में पंजाब से तय हिस्से का पूरा पानी देने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट के तीनों गेटों पर जाम लगाया। इस दौरान इन गेटों से कलेक्ट्रेट में आवाजाही बंद रही। इसके बाद प्रशासनिक व सिंचाई अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता हुई, लेकिन सिंचाई अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त फिरोजपुर फीडर का हवाला देते हुए तय हिस्से का 2500 क्यूसेक पानी मिलने में असमर्थता जताई। इस बार किसानों ने पूरा सिंचाई पानी मिलने तक महाराज गंगा सिंह चौक पर धरना जारी रखने व 30 को ट्रैक्टर ट्रोलियों से कलेक्ट्रेट के घेराव का ऐलान किया है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रोलियों को रास्ते में रोकने पर सड़कों पर जाम लगाकर बैठने का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में आक्रोशित कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बुधवार से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि चेतावनी के बाद कितनी जल्दी डॉक्टर रवि शर्मा को न्याय मिलता है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।